जनता के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात महान वैज्ञानिक और प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। हालांकि इनका जीवन शुरुआती क्षणों में काफ़ी कठिनाई से बीता, लेकिन ये वे महान इंसान हैं जिन्होंने अपने मार्ग में कठिनाइयों को पीछे छोड़ दिया और एक साधारण से इंसान का सफ़र तय करते हुए सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति तक का सफ़र तय किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वर, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम अंसार परिवार में हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता का नाम जलालुद्दीन था। इनके पिता के पास उस समय घर के खर्चे चलाने के लिए नाव था, जिसको ये किराए पर नाविकों को दिया करते थे और उसी से अपने घर का खर्चा चलाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और इनके परिवार में सदस्यों की संख्या का अनुमान इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि खुद 5 भाई बहन थे और इनके परिवार में कुल 3 परिवार रहा करते थे। इस प्रकार से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस कारण से बचपन में ही इन्होंने घर की आर्थिक स्थिति और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अखबार बेचने का कार्य किया। 5वीं कक्षा की पढ़ाई 5 वर्ष की अवस्था में जब हो गए तो रामेश्वर में एक प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ पर उनका शिक्षा दीक्षा हुआ। 5वीं कक्षा में जब एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ रहे थे, उनके अध्यापक एक बार चिड़ियों के उड़ने की गतिविधि के बारे में बच्चों को अवगत करा रहे थे, बता रहे थे। बच्चों को समझ में नहीं आता है। शिक्षक इनको समुद्र के किनारे ले जाते हैं बच्चों सहित। वहाँ पर उड़ती हुई चिड़िया को दिखा करके उड़ने की प्रक्रिया को समझाते हैं। बालक कलाम उस समय मन में ठान लेते हैं कि इनको विमान विज्ञान में जाना है और रुचि बढ़ती है अंतरिक्ष के सफ़र की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ। कलाम 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इस उपाधि के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, जिसे DRDO के नाम से जानते हैं, उसमें संलग्न हुए। 1972 में ये इसरो में जुड़े। इसरो का मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जहां इन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई और एक परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत के द्वारा बनाई गई प्रथम प्रक्षेपणास्त्र SLV-3 का निर्माण किया, जिससे जुलाई 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। तब से भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इन्होंने अग्नि, पृथ्वी, इस प्रकार से तमाम 30 से ज़्यादा मिसाइलें बनाई, स्वदेशी तकनीकी से बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत 1908 में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया और तब से ही भारत देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया। भारतीय जनता पार्टी
अब्दुल कलाम को सन 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करती है। तब भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य पार्टियों की सहमति से भी एपीजे अब्दुल कलाम सन 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए और इनका कार्यकाल जुलाई 2002 से जुलाई 2007 तक समाप्त हुआ। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद को पूरा किए, उसके बाद कार्यकाल छोड़ने के बाद कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर और भारतीय प्रबंधन विज्ञान संस्थान बंगलौर सहित कई विश्वविद्यालयों के फेलो एवं विजिटिंग प्रोफेसर बनाए गए। कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रह चुके। इस प्रकार से 40 से भी अधिक शैक्षणिक संस्थानों के विजिटिंग प्रोफेसर बने रहे और अपने योगदान को लगातार देते रहे। अपने जीवन काल में भारत को एक नई ऊंचाई और एक नई पहचान देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम की आकस्मिक मृत्यु होती है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। जब इनकी मृत्यु की खबर लोगों तक पहुंचती है तो लोग सहम जाते हैं, सोचने लगते हैं, सोचने में मजबूर हो जाते हैं। 25 जुलाई 2015 की शाम श्री एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने युक्त ग्रह के बारे में एक व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान दे ही रहे थे कि इनको बीच में कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ा और ये बेहोश होकर के गिर गए। आनन फानन में इनको शिलांग के एक बेथानी हॉस्पिटल था, बेथानी, उस हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया, आईसीयू में ले जाया गया। लेकिन 2 घंटे बाद इनके मृत्यु की पुष्टि कर दी जाती है। हालांकि हॉस्पिटल में जब थे तो वहाँ के शिलांग के गवर्नर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और इनके पार्थिव शरीर को सत्कार करते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा शिलांग से गुवाहाटी लाया गया। उसके बाद पुनः अगले दिन 28 जुलाई का दिन था, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को दोपहर वायुसेना के विमान C-130 हरकुलिस से दिल्ली लाया गया, जहां पर प्रणब मुखर्जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केजरीवाल तथा तीनों सेनाओं के कमान अधिकारी के द्वारा इनके पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित किया गया। तिरंगे में लिपटे हुए एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ जगह जगह पर अनेक गणमान्य लोग, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, इस प्रकार से तमाम अन्य भारतीय नेताओं ने इनको श्रद्धांजलि व्यक्त की और इनके शरीर को, पार्थिव शरीर के इनके गृहनगर रामेश्वरम लाया गया, जहां केपी कुरुम्ब ग्राउंड था, उसी में इनके शरीर को दफन किया गया। जब इनकी मृत्यु का समाचार पूरे देश में फैला तो लोग अचानक में सहम गए। इनकी मृत्यु में भारत सरकार 7 दिन तक का राजकीय शोक घोषित किया। यहाँ तक कि गूगल के मेन पेज पर एक काला रिबन करके जा रहा था, दिखाया गया। गूगल ने भी श्रद्धांजलि दिया। एक महान वैज्ञानिक, महान इंजीनियर, लोगों के राष्ट्रपति
युवाओं के दिलों के धड़कन एपीजे अब्दुल कलाम को। जब इनके मृत्यु का समाचार और देश को मिला तो कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जाने माने लोग संवेदनाएं व्यक्त किए और इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। लोग दुखित थे, लोग आश्चर्य में थे कि इतना जल्दी ये सब कैसे हो गया। हालांकि इनकी मृत्यु के विषय में उस समय इतना अचानक हुआ कि सभी लोग सदमे में थे। भारत अपना एक महान वैज्ञानिक खो दिया। एपीजे अब्दुल कलाम लेखन में भी रुचि रखते थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, अपने विचार दिए जो आज भी युवाओं को मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं। इनकी कुछ पुस्तकें थी इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत को 2020 तक एक टेक्नोलॉजिकल देश के रूप में देखना चाहते थे। इनकी और भी पुस्तक है माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन द इंडिया माई ड्रीम्स, विंग्स ऑफ फायर, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, विंग्स ऑफ फायर, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, माई जर्नी। इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, इनकी आत्मकथा थी। हालांकि श्री एपीजे अब्दुल कलाम को कई पुरस्कार, कई विश्वविद्यालयों ने, भारत सरकार ने, कई देशों ने सम्मान दिया और पुरस्कृत भी किया। हमारे पास इनके कुछ पुरस्कार, प्रदाता संस्था और सम्मान का वर्षों का एक लिस्ट है। बड़ा लंबा लिस्ट है, कुछ पढ़ के हम आपको सुनाते हैं। 1981 में इनको पद्म विभूषण दिया गया भारत सरकार के द्वारा। फिर पुनः 1990 में एक बार फिर से पद्म विभूषण दिया गया भारत सरकार के द्वारा। 1997 में भारत रत्न दिया गया भारत सरकार के द्वारा। भारत रत्न एक सर्वोच्च सम्मान है। 1997 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिया गया। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार दिया गया इनको भारत सरकार के द्वारा। सन 2000 में रामानुज पुरस्कार अल्वार्स शोध संस्थान चेन्नई के द्वारा दिया गया। 2007 में ही डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई वुलरहैम्पटन विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। 2007 में ही इनको किंग चार्ल्स द्वितीय मेडल रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिए गए। 2007 में ही डॉक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मानद उपाधि दी गई कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के द्वारा। 2008 में पुनः डॉक्टर ऑफ साइंस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के द्वारा दिया गया। 2008 में इनको डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नायनान टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर के द्वारा दिया गया। 2009 में वान कामर्न विंग्स पुरस्कार दिया गया, ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड था। 2009 में मानद डॉक्टरेट ऑकलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया। 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के द्वारा दिया गया। 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉज साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया। 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया गया। ये कुछ पुरस्कार और सम्मान थे जो श्री एपीजे अब्दुल कलाम को दिए गए। इतना पुरस्कार और सम्मान शायद ही किसी को दिया गया हो। ये लोगों के चहेते, युवाओं के धड़कन थे। इनका मानना था कि सबसे उत्तम
कार्य क्या होता है, इनका एक कथन है, बहुत अच्छा लगा, आप सुनेंगे। सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? इनका मानना था कि सबसे उत्तम कार्य है कि किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को भोजन देना, ज़रूरतमंद की मदद करना और किसी दुखियारे के दुख को हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के स्वयं के विचार थे। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज के समय में, वर्तमान समय में, इंसान खुद को ये भूल गया है कि वो इंसान है और सामने वाला भी इंसान है। लोग पैसों के लालच में एक दूसरे को धोखा देते हैं। कई क्राइम बढ़ रहे हैं सिर्फ पैसों के लालच में, जबकि सही बात तो ये है कि इंसान अपने जीवन में चाहे जितना भी कमा ले, चाहे जितना भी महल खड़ी कर ले, चाहे जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद ले, लेकिन अंत समय में वह एक तिनका मात्र भी नहीं ले जा पाएगा। तो किस चीज़ का, किस धन का संचय करना? आप जहाँ कहीं भी रहें, अपने आसपास ज़रूरतमंद की मदद करते रहें और लोगों के दिलों को खुश करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं न कहीं APJ अब्दुल कलाम के लिए, APJ अब्दुल कलाम के विचारों को हम सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।